हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए.के. सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल #बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट रूल एंड सम कैलकुलेशन, मतलब कुछ कैलकुलेशन बचे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में और कुछ रूल्स हैं उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं कि रूल क्या है और क्या कैलकुलेशन है, उसको कैसे समझना है इस सीरीज में देखा जाएगा। पहला रूल आपके सामने दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है कि कोई नंबर हो उसमें 0 से मल्टीप्लाई, या तो 0 हो उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, ठीक, और उसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 0 से, या 0 में मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, या नंबर से 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना। उन दोनों केस में हमें हमेशा क्या हो, 0 मिलेगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा, ठीक। जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है 2 × 0 या 0 × 2 = 0, ठीक। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल समझते हैं इसी का। देखिएगा, देखिए यहाँ में क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है क्या कि 400 में हम गुणा कर रहे हैं 0 से, तो उस कंडीशन में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 है, वहीं कह रहा है 4973 में मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 0 से, दैट्स आल्सो टेंड्स टू 0, मतलब उसका भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक। तो मतलब सीधा से कहने का मतलब ये है कि कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसमें अगर हम 0 से या किसी 0 नंबर से, मतलब 0 से हम किसी बड़े से बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्लियर। चलिए दूसरा रूल समझते हैं। देखिए बच्चों, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोई नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई करना हो 1 से, या 1 हो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी नंबर से, तो उस दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है, वो हमेशा क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, ठीक। जैसे समझते हैं अगला एग्जाम्पल समझते हैं इसकी का, देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एग्जाम्पल जो कह रहा है आपका कि 4191 × 1 और 1 × 4191 स्टैंड्स टू 4191, मतलब 4191 गुणे 1 या 1 गुणे 4191 इक्वल टू आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा, बाय यूजिंग रूल नंबर 2। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा नियम क्या है। देखिए रूल नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, क्या कह रहा है कि a × b = b × a, दैट्स इक्वल टू इक्वल नंबर। मतलब हम क्या करें, कोई नंबर a हो कोई नंबर b हो, उन दोनों कंडीशन में अगर a × b कर रहे हैं या तो b × a कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा दोनों सेम नंबर ही प्राप्त होंगे। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल, देखिए आइए देखते हैं इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। माना कोई नंबर लिया, a = हमने 2 लिया, b = 3 लिया, तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, यानी a × b फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो रखिए a की जगह 2 और b की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। अगेन इन दिस सिचुएशन b × a, दैट्स 3 × 2 = 6। इन द सेम according to rule, hence 2 × 3 = 3 × 2 = 6। रूल क्या कर रहा है, a × b
बराबर बी इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा, एक इक्वल नंबर। देखिए यहाँ पे है कि नहीं, दोनों कंडीशन में बराबर दिख रहा है, चाहे ए इंटू बी करें चाहे बी इंटू ए करें। ठीक, समझ आ गया। चलिए देखते हैं आगे। अभी तक क्या है कि ये रूल क्या है, सभी खत्म हो चुके मल्टीप्लिकेशन के, अब कोई शॉर्ट रूल नहीं है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग को नोट है, चलिए देखते हैं नोट क्या है। प्यारे बच्चों इस नोट को समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले जैसे कि हमने पहला रूल नंबर सेकेंड में बता रखा था, किसी नंबर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो वही नंबर फाइंड होता है। ठीक, अब देखिएगा सेम कंडीशन में 6 इंटू 1 करते हैं, दैट्स देगा क्या, वो 6 देगा। ठीक, उसी कंडीशन में हम देखेंगे, अगर प्यारे बच्चों हम इतना देखते हैं, इसको अलग कर देते हैं, 6 इंटू 1 कर देते हैं, तब पर भी क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। ठीक, अगर 6 मिला तो आंसर 6 आया, लेकिन एक जीरो बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जीरो बचा हुआ है, वो सीधे आपको दे देगा कितना, 60 दे देगा। ठीक, एक जीरो उसके सामने लग जाएगा। उसी तरीके से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें 4 लिख दीजिए यहाँ और डबल जीरो डायरेक्ट लगा दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है आपको नहीं है। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे यहाँ पे और डबल जीरो लगा देंगे। ऐसे ही कितना भी बड़े जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने हो आपको। ठीक, कितने भी बड़े जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने हो आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने जीरो हैं उसको लगा देंगे। वही नंबर लिखिए, पहला वाला नंबर लिखिए और डायरेक्ट जीरो लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे और देखते हैं इसी तरीके से, देखिए समझते हैं। ये क्या है, 4319 इंटू क्या किया है, ये किया है 10000 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना हो जाएगा ये मतलब 4319 में मल्टीप्लाई करना है आपको 10,000 से। ठीक, 10,000 मतलब 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आपको 4319 लिख देने हैं। देखिए ये वाले नंबर्स आपको डायरेक्ट लिखने हैं, फिर इसमें जितने जीरो हैं उसको डायरेक्ट लगा दीजिए। ठीक, क्लियर हुआ। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपको ध्यान देने वाली चीज़ें ये है कि 10 से मल्टीप्लाई हो, 100 से मल्टीप्लाई हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, चाहे जितने हो। ठीक, मतलब ये कि जितने जीरो आने वाले हैं डायरेक्ट किसी भी नंबर के सामने आप लगा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रूल इसी के बेस्ड पे है कि क्या किया जाता है। देखिएगा, देखिए इस नियम में देखिए कह रहा है 26 इंटू 20 इक्वल टू वाट। देन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 26 में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो छोड़ देंगे। मान लीजिए उस नंबर के आगे जीरो है ही नहीं। ठीक, तो अब 26 में नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसी के आगे आपको क्या लगा देने हैं, डायरेक्ट जीरो लगा देने हैं, वो आपके आंसर सही होंगे। क्लियर हुआ। ठीक, इसी तरीके से प्यारे बच्चों कितने भी बड़े बड़े नंबर हों, आप यही सब मेथड अपना के, यही सब विधि अपनाकर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझेंगे बेटा बच्चों। इसमें क्या है, कह रहा है मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपेंशन, मतलब ये कि किसी भी नंबर का एक्सपेंशन के थ्रू मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए जानते हैं। पहले इसमें समझेंगे हम कि एक्सपेंशन होता ही क्या है, प्रसार आपका होता क्या है, उसको जानेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन होता क्या है कि अब क्या है 4912 है। अब देखिएगा इसका पोजीशन क्या है, ये होगा 4 का, 9 का ये होगा, ये 1 का होगा, ये 2 का होगा। यानी 2 जो है किस पोजीशन पे, 1 पे है, ये 10 पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है। ठीक, अब इसी भी नंबर का, इसी नंबर का जो ऊपर है इसी का आपस में मल्टीप्लाई करके
प्लस के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक, अब देखिएगा, अब इसका हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4910 एंड 2, यही हमारा एक्सपेंशन कहलाता है। और इस विधि से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है 491 इंटू 213 मल्टीप्लाई करना आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा उसको देखना है। तो देखिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो है आप कर सकते हो वैसे भी, लेकिन मेरा क्या है, आपको बेसिक बताने की ज़रूरत है, हम वही बता रहे हैं। ठीक, अब आपको जो सही रास्ता लगता है, जो सही आपको समझ में आता है सही से, आप उसको करेंगे। तो अब इसको देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए इसको करेंगे क्या, अब देखिए इसको एक्सपेंशन करें, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, चाहे आप इसको एक्सपेंशन के रूप में लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं दिक्कत है। ठीक, तो आप चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, दोनों को करना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, इसको एक्सपेंशन किया तो इसको करेंगे, 4 लिख दिया हमने, फिर उसके बाद नंबर कितने हैं 0 0, यानी 9 और 1 है, तो इसको मान लेंगे 0 0, तो क्या हो जाएगा 4 0 0। ठीक, ऐसे ही 9 का एक्सपेंशन करेंगे, क्या हो जाएगा 9 के बाद 1 नंबर है तो उसकी 0 हो जाएगा। ठीक, और फिर 1 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से अब बाकी जो है वो अपनी जगह है। ठीक, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, इस नंबर का 1 बाई 1 सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे है, हम क्या करेंगे, पहले 213 का 4000 में मल्टीप्लाई, 400 में मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या करेंगे 90 का क्या करेंगे 213 में मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे, फिर ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। क्लियर हो गया, अब डायरेक्ट इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक, करने के बाद अब क्या करेंगे, नॉर्मल एडिशन कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसको। ठीक, जोड़ने के बाद आ जाएगा आंसर कितना है 8713 और 83। ठीक, इतना आ जाएगा। अब हमने तो क्या किया, इसको एक्सपेंड करके किया, लेकिन आप लोग क्या है अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, जरा सा इसको एक्सपेंड करके करिए। ठीक, जैसे थोड़ा सा देख लीजिएगा इसी में कैसे करना है। देखिए इससे पहले हमने क्या किया था, इसको एक्सपेंड किया था, लेकिन अब इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करना है। देखिए इस रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, प्लस के साथ लिख देंगे। ठीक, लिखने के बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या है, देखिएगा आंसर उसी के बराबर जो पिछला किया गया था, जो इसको एक्सपेंड करके किया गया था उतने के बराबर आ रहा है क्या नहीं, ये आप लोग को चेक करना है। तो इस तरीके से अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कोई सिस्टम्स नहीं हैं जो कि आपके लिए बचे हुए। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिवीजन। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आप सबों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद।